अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम एक थ्योरम देखने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रल के रिलेटेड के लेट अल्फ़ा बिलोंग टू आर एंड एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन शो दैट ए टू बी अल्फ़ा एफ, और अल्फ़ा बाहर आ जाता है ए टू बी ऑफ एफ। यानी कि अगर कोई ऐसी वैल्यू, जैसे कोई वैल्यू है, कोई रियल नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जो यानी अल्फ़ा बिलोंग करता है आर से, तो वो बाहर आ सकता है। तो ये जो है ना रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन है। सिंपल इंटीग्रेशन में भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। स्टूडेंट, यू शुड कीप इन योर माइंड कि ये बात आपको पता आनी चाहिए कि जो ये चीज़ लिखी होती है ना, यानी खाली ए टू बी और एफ, तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही इसका मतलब होता है। लेकिन इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। तो ये अगर लिखा हो या ये लिखा हो तो इसके सेम मीनिंग लिए जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमने इस बात को प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ऐसे होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास तीन केस बनेंगे। एक ये कि अल्फ़ा अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा, और अल्फ़ा अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, अगर आप लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो अगर अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रखें तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, वहाँ भी ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो प्रूव वैसे ही हो जाना है। तो इसका मतलब है इसमें जो तीन केस हैं, तीन में से एक केस अगर अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रखे तो वो तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है। अब अगला केस ये शुरू होता है कि अगर अल्फ़ा की जगह नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव आए तो फिर क्या होगा। तो ये बात जो लेके हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम आते हैं प्रूव में। आपने क्या लिखना है, लिखा हुआ है गिवन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल। ये बात हमें पहले से दी हुई है। सो याद रखिए कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो ये लाइन पहले ही हमें पता होती है कि ए टू बी ए टू बी ए टू बी एफ। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये लोअर है यानी ए के नीचे बार पड़ा हुआ है, ये अपर है बी के ऊपर बार पड़ा हुआ है, और ये ना लोअर है ना अपर, ये जनरल है, ऊपर और नीचे कोई बार नहीं है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हों तो हम कहते हैं वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये जस्ट चूँकि हमें सवाल में रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो सो हमने ये लाइन उसकी हेल्प से लिख ली है। अभी तक हमने ऐसा कोई चीज़ प्रूव नहीं की। अब स्टूडेंट, हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कि टू प्रूव अल्फ़ा एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल, ये बात हमने शो कर रही है। तो फर्स्ट केस है इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो देन नथिंग टू लेफ्ट टू प्रूव। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बचता, बल्कि वो प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ ज़ीरो रखें, यहाँ ज़ीरो रखें, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो सो आपने लिख दिया फर्स्ट केस, तो वैसे ही हो जाता है। अब केस नंबर 2 में हम ये करते हैं कि इफ़ अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो स्टूडेंट अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो यहाँ पे हमने ये केस जब ले लिया अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उसके लिए याद रखें स्टूडेंट कि हमेशा आपको छोटे एम के और बड़े एम के की डेफिनेशन पहले ही आनी चाहिए। ये यहाँ आपने याद नहीं, मतलब पहले से आपने प्रिपेयर की होती है कैपिटल एम के क्या, स्मॉल एम के क्या है। तो कैपिटल एम के की स्टूडेंट डेफिनेशन होती है सुप्रीमियम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस वन टू एक्स के, और लोअर स्मॉल एम के की डेफिनेशन होती है इन्फीमियम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस वन एक्स के। और ये अब कैपिटल एम के और स्मॉल एम के की डेफिनेशंस हैं। अब स्टूडेंट, इन डेफिनेशंस का तो आपको आइडिया तो है ही। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमने असल में निकालना है, अगर आपको चाहिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना है तो वो अल्फ़ा आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है आपने अल्फ़ा एम के साथ, आपने अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी। जो ही आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आप याद रखें कि आपने यहाँ अंदर भी अल्फ़ा से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इट मीन के आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी टर्म्स वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये लाइन आपने यहाँ कंप्लीट करनी है, सिर्फ साथ में अल्फ़ा लिख देना है, यानी आप उसको यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, जो कि इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी। अब स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, अब हम कहते हैं जी नाउ। अब आप देखें तो आपने अल्फ़ा को यहाँ पे जो लाइन है जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगी ए के नीचे लोअर अल्फ़ा एफ इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ एल अल्फ़ा एफ पी, पी बिलोंग टू ए बी। ये क्या लिखा है, ये लोअर रीमान की हमने डेफिनेशन लिखी है। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है कि लोअर रीमान की डेफिनेशन ये होती है कि ए के नीचे ये लोअर रीमान, एक रीमान इंटीग्रल होता है, एक रीमान सम होता है, ये रीमान इंटीग्रल है। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, ये आपको पहले ही पता थी। सिर्फ फ़र्क क्या होता है डेफिनेशन में, यहाँ पे एफ़ आता है, यहाँ पे एफ़, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा अल्फ़ा आया हुआ है स्टूडेंट। सिर्फ क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अल्फ़ा,
क्योंकि हमें अल्फ़ा को एफ़ से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट याद रखें कि अगर लोअर में पॉजिटिव अल्फ़ा आया हुआ हो तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने यहाँ से अल्फ़ा को बाहर निकाल लिया। अब क्या किया, ये अल्फ़ा यहाँ से भी बाहर आ सकता है, ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल बाहर आ गया। जब ये बाहर आ जाता है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता है यही लिखी हुई है। राइट हैंड साइड पे ये सारी किस चीज़ की डेफिनेशन है, अल्फ़ा बाहर, और ये ए के नीचे बार बी और एफ़, ये लोअर की डेफिनेशन है। तो सिंपल हमें पहले ही पता था कि इस अल्फ़ा को हमने बाहर निकालना है, तो सो हमने इसे ऐसे बाहर निकाल लिया। अब स्टूडेंट अगर ये हमने लोअर रिमांड की डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको पता है अपर रिमांड की डेफिनेशन लिखो तो बी के ऊपर बात डालना था, ए के ऊपर नहीं डालना था। तो हमने लिख दिया सिमिलरली जैसे ये किया है वो वैसे ही, सिर्फ वहाँ इन्फीमियम आएगा। जब अपर आएगा तो यहाँ पे हमने लोअर में सुप्रीमियम डाला है, जब अपर आएगा तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, इन्फीमियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, इन्फीमियम अपर में, क्योंकि आप पहले देख लें कि लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन जो प्रीवियस लेक्चर में देखी है। तो लेकिन अब हमने सिमिलरली करके हमने लिख दिया कि अगर ये इसके इक्वल है तो डेफिनेटली ए टू बी बार अल्फ़ा ऑफ एफ, उसमें भी अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह दो इक्वेशनें बनी है, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यानी इन दोनों को अगर गौर से देखें तो ये दोनों लेफ़्ट साइडें भी मैच नहीं करती, राइट भी मैच नहीं करती। लेकिन शुरू में आपने जो एक इक्वेशन देखी थी, ये वाली इक्वेशन जो हमने लाइन शुरू वाली लाइन में लिखी थी कि ए टू बी एफ इक्वल टू ए टू बी ऑफ एफ, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अब हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों, क्योंकि अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और 2 की, यानी हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन स्टार वही जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, उसके मुताबिक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों देखें स्टूडेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेबल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया कि राइट हैंड साइडें भी इक्वल हैं। अब स्टूडेंट आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये भी अल्फ़ा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा। तो आपने पढ़ा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि ऐसे लिखा जा सकता है इसे, यानी आपने क्या कर लिया, इसे अल्फ़ा को अंदर लिख लिया। तो इससे क्या पता चला, अल्फ़ा ऑफ एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। यानी अगर अब यहाँ तक पहुँच के स्टूडेंट आपके लिए बहुत आसानी है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ तक इसे कर लिया, अब इसका पार्ट नंबर 2 यानी नेगेटिव लेके करना है। लेकिन आपको इसकी अगर समझ हो तो अब नेगेटिव के लिए कैसे करेंगे वो मैं यहाँ से बताऊँगा। अगर आपको मैं दिखाऊँगा अभी, आपको जस्ट पीछे जाएंगे, आप इसी लाइन पर दोबारा आएँगे, एम के की डेफिनेशन वही रहेगी, स्मॉल एम के की वही रहेगी। अल्फ़ा से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी अल्फ़ा से, तो फ़र्क इतना पड़ेगा कि अल्फ़ा में जो अल्फ़ा यहाँ से हम बाहर लेंगे, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी हम कैसे लेंगे, ये टर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिफ़ाइन करेंगे। और फ़र्क कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेशन यही रहेगी, लेकिन एक लाइन का फ़र्क पड़ेगा, वो यहाँ पे आप देख लें साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास आ रही है लाइन इस तरीके से कि अगर आप इसे लिखें तो ये मेरे पास बन रही है यहाँ से कि ए टू बी अल्फ़ा एफ इक्वल टू ए टू बी ऑफ, ये यहाँ तक आप पहुँच के आपने कह दिया ये रीमान इंटीग्रेबल है। केस नंबर 3 अगर अल्फ़ा नेगेटिव हो, एम के की डेफिनेशन वही है जो पीछे लिखी थी, और स्मॉल एम के की भी वही है जो पीछे आपने लिखी थी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा, अब आपने अल्फ़ा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया। अल्फ़ा से जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो कैपिटल एम के है उसके साथ सुप्रीमियम की जगह इन्फीमियम आ जाएगा, और जो क्या स्मॉल था उसके साथ सुप्रीमियम आ जाएगा। क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सुप्रीमियम इन्फीमियम बन जाता है और इन्फीमियम सुप्रीमियम बन जाता है। तो बस ये डिफरेंस आता है, बाकी अल्फ़ा अल्फ़ा आएगा साथ में। और ये आपको लिखना आना चाहिए कि ये जो बात मैंने आपको भी बताई है कि बस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में अगर यहाँ सुप्रीमियम था तो यह इन्फीमियम आ जाएगा और इन्फीमियम सुप्रीमियम बन जाता है। अब स्टूडेंट इसको आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। अब हमारा जो है इसको नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। अब स्टूडेंट जब आपने ये कर लिया तो अब वही आपने लिखा, लोअर की डेफिनेशन आपने लिख दी सुप्रीमियम ऑफ ये, तो ये आपको पहले ही पता है लोअर की डेफिनेशन में सुप्रीमियम आया करता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा आया हुआ है, ये अल्फ़ा जब बाहर निकलता है, एस में से बाहर निकलता है, तो ये यहाँ से हमने बाहर इससे निकाल सकते हैं। लेकिन जब अल्फ़ा बिल्कुल बाहर निकाला जाता है ना यहाँ से, तो उस वक्त यहाँ सुप्रीमियम जो होता है वो इन्फीमियम बन जाता है। ये इसमें की पॉइंट होता है, चूँकि आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि सुप्रीमियम ऑफ अल्फ़ा ए इक्वल होगा अल्फ़ा और इन्फीमियम ऑफ ए, मीन के अगर इसको बाहर निकालोगे तो सुप्रीमियम इन्फीमियम बन जाता है। ये पीछे हमने पढ़ा है जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर नहीं। अच्छा स्टूडेंट ये लाइन आपको पहले, इसीलिए हमने चूँकि अल्फ़ा नेगेटिव है, जो ही ये बाहर आया तो आप सुप्रीमियम इन्फीमियम बन गया, बाकी लाइनें वही हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये बना कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बार टू बी अल्फ़ा ऑफ एफ़ इक्वल टू अल्फ़ा बार, और ये सारी लाइन जो है ना ये डेफिनेशन है किसकी, एफ़ की। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बनी। सिमिलरली दूसरे के लिए भी जब करेंगे तो वो भी इक्वेशन ऐसे बनेगी, लेकिन स्टूडेंट इनमें बड़ा डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि इसमें ऊपर वाले पे बार आ रहा है, क्योंकि इन्फीमियम आए तो ऊपर बार होता है, और इसका यानी आपने ली लोअर बार थी, ए के ऊपर बार ली थी, लेकिन निकली जाके बी के ऊपर बार है। सिमिलरली जब आपने इधर बी के ऊपर बार लिया तो वो निकली जाके ए के ऊपर बार निकली है। अब स्टूडेंट हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, यानी कि आपको ये वही स्टार वाली इक्वेशन कि अगर ये रीमान इंटीग्रेबल पहले से दिया हो तो इसका मतलब है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड हैं एक दूसरे के, यानी ये दोनों इक्वल होती हैं। अब इन दोनों के साथ हमने यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें हैं तो ये इनकी जगह ये रख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों की जगह हमने ये दोनों यहाँ पे रख दिए हैं इस जगह पे, यानी इस तरह रखा। अब ये जो है ये फिर से डेफिनेशन बन गई है कि अल्फ़ा एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी। यहाँ से ये पता चला कि ये रीमान इंटीग्रेबल है क्योंकि अपर और लोअर एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। तो हेंस इन ऑल द केसेस अल्फ़ा एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी फ्राम 4। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, लेकिन असल आपका क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ तक तो आपने शो कर लिया कि रीमान इंटीग्रेबल है, यहाँ तक आपने क्या शो किया कि ये चीज़। अब आपने खाली ये लाइन शो करनी है, ये लाइन आखिरी, बाकी प्रोसेस आप कर चुके हैं मैं इसमें। तो आपने क्या शो किया, तो अब आपने हिंट्स जो है वो सारे अगर करते हैं तो इक्वेशन नंबर ये जो आपने देख रहे हैं 4, इस इक्वेशन में ये जो लाइन लिखी है वही यहाँ पे लिखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे ऊपर बी के ऊपर बार है, ये दोनों ऐसे हैं। तो अब हमें पता है एज एफ एंड अल्फ़ा एफ आर रीमान इंटीग्रेबल। सो अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हैं तो हमें अपर और लोअर एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो बेशक अपर लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ना। यानी कि अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हैं तो ये हटा दिए गए हैं, तो ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट बनी है। क्या चीज़ हटा दी है हमने, यानी कि इस लाइन से बार हटा दिए हैं। यहाँ पे बार थे और यहाँ पे चूँकि रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर और अपर बराबर होते हैं, तो इसलिए ये इक्वल आते हैं। मैं थ्योरम की असलियत पे जाता हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से समझ आए। थ्योरम है आपका कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल हो तो फिर ये चीज़ ऐसी होती है। तो याद रखें स्टूडेंट, अगर सवाल में दिया होता कि अगर ऐसे होता लेट अल्फ़ा ये दिया होता अल्फ़ा एफ रीमान इंटीग्रेबल, तो देन हम एक लाइन में इसे हल कर देते। लेकिन चूँकि खाली दिया हुआ है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है, खाली ये दिया हुआ था, तो पहले हमने शो किया कि अल्फ़ा एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है और तीनों केसों में है। तो पहले स्टेप में आपको जो चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ी, एक तो स्मॉल एम के कैपिटल एम के की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत पड़ी, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी, और फिर आपने इस थ्योरम को जाके प्रूव किया है। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।